वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। आज हम उसका बेसिक समझेंगे और इसको डिराइव करेंगे। तो चलो चलते हैं। वैन डर वाल्स इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। इसके लिए हम समझते हैं पहले आइडियल गैस लॉ को, PV इक्वल्स टू nRT। अब इसमें हमने दो एजम्पशन किए थे। फर्स्ट एजम्पशन ये कि गैस पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते हैं, और दूसरा ये कि गैस पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है वो टोटल गैस वॉल्यूम के कंपेयर में हम निग्लेक्ट करते हैं। पर रियल गैसेस ऐसे वर्क नहीं करते हैं। रियल गैसेस को अगर हम बात करें तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे वो आइडियल गैस से डेविएट करते हैं। वो क्या करते हैं? आइडियल गैस से डेविएट करते हैं। अब इसमें ये देखें हम, अगर आप देखो ये इक्वेशन, गैस लो इक्वेशन, उसमें प्रेशर और वॉल्यूम जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है हमारी, वो ये दोनों प्रॉपर्टी प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों रियल गैस के लिए अलग होते हैं। वो कैसे? चलो वो देखते हैं। तो हम ये एक इक्विपमेंट लेते हैं जिसमें हमने आइडियल गैस रखा है। अब आइडियल गैस इसको इसलिए बोलेंगे कि इसमें जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, लिख देते हैं हम उसे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, उसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। उसका मतलब कि ये फ्रीली फ्लोइंग मोलिक्यूल्स है और ये मोलिक्यूल्स जितने फोर्स से रिएक्टर की वॉल पे टकराएंगे उस पे डिपेंड करेगा कि उसका प्रेशर कितना है। मतलब कि उसका जो प्रेशर है वो मोलिक्यूल्स के मास पे डिपेंड करेगा और इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, राइट। पर रियल गैसेस में ऐसा नहीं है। रियल गैसेस में क्या होता है, ये जो मोलिक्यूल्स आप देख रहे हो, ये मोलिक्यूल्स की अगर हम बात कर ले तो इस मोलिक्यूल को इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस लगता है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो यहाँ पे बॉल पे टकराएगा और जो प्रेशर क्रिएट होगा वो इसके प्रेशर से कम होगा। ये सपोज कि P आइडियल है, आइडियल गैस प्रेशर है, और इसका है जो रियल प्रेशर, रियल गैस का प्रेशर, राइट। ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लग रहे हैं उसकी वजह से ये उतने जोर से कोलाइड नहीं हो पाएगा वॉल के साथ जितना ये आइडियल गैस में होता है। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो प्रेशर है P real is always less than P ideal, राइट। पर कितना कम, तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे अगर लिखे कि P रियल इक्वल्स टू, हम उसको आइडियल प्रेशर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए लिखेंगे P आइडियल कम है। तो कम है तो कितना कम है, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ माइनस साइन में रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, एक तो किस पे डिपेंड करता है, तो हम कोई फैक्टर ले लेते हैं ए क्या होगा, तो ये अट्रैक्शन जो फोर्स है वो होगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं A इक्वल टू अट्रैक्शन फैक्टर, मोलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फैक्टर, राइट। और हम फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये पर्टिकुलर मोलिक्यूल की अगर बात कर रहे हैं तो हम उसकी डेंसिटी लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो उसकी डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, तो हम लिखेंगे N/V। और उसी तरह अगर हम सारे मोलिक्यूल्स की बात करें तो इसके लिए हमें फिर से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो दैट इज ऑल्सो N/V, राइट। तो फिर से हम ऐसा लिख सकते हैं P रियल इक्वल्स टू P आइडियल माइनस A मल्टीप्लाई बाय N²/V²। अब ये A जो है वो कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट इसलिए क्योंकि ये हर गैस के लिए अलग अलग होगा और हर गैस के लिए वो कांस्टेंट होगा और वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। तो अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। यहाँ अगर आप देखो तो ये है हमारा V आइडियल। इसमें हमने एजम्पशन ये किया था कि मोलिक्यूल्स, मतलब कि ये जो पार्टिकल्स है, गैस पार्टिकल्स, उसका वॉल्यूम ये टोटल गैस के कंपैरिजन में निग्लेक्ट है। तो मतलब कि जो इसका आइडियल गैस का वॉल्यूम हुआ वो कितना होगा, तो ये जितनी स्पेस है उतना ही होगा, एम्प्टी स्पेस जितना। पर रियल वॉल्यूम की बात अलग है। रियल वॉल्यूम में हम ये जो गैस पार्टिकल जो अगर हम उन सबको इकट्ठा कर दे, एक जगह पे रख दें, तो बहुत ही कम होता है, पर हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते।
बहुत कम होता है पर निग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे, राइट। तो रियल वॉल्यूम कितना होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं V रियल इक्वल्स टू V आइडियल जो है एम्प्टी स्पेस का, प्लस V पार्टिकल, ये पार्टिकल जो हमने एक जगह पे इकट्ठे कर दिए। तो V आइडियल तो समझ में आ गया, पर ये V पार्टिकल हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं ये पार्टिकल्स पहले तो कितने बड़े हैं, उसकी साइज कितनी है, क्योंकि डिफरेंट गैस के लिए ये पार्टिकल की साइज भी तो डिफरेंट होगी, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कोई फैक्टर जिससे कि B। अब B क्या है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स का बिगनेस फैक्टर, कि ये मॉलिक्यूल कितना बड़ा है, राइट, और वो भी ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, और डिफरेंट गैस के लिए ये बिगनेस फैक्टर भी डिफरेंट होगा, राइट। और यहाँ पे दूसरा क्या किस पे डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स है, तो मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि V रियल इक्वल्स टू V आइडियल प्लस Bn। अब इसको हम आइडियल गैस लॉ के इक्वेशन में रख के देखते हैं। ओके, तो ये इक्वेशन हमने डिराइव किए ये दोनों P रियल और V रियल के लिए। अब हमें गैस लॉ इक्वेशन यूज करना हो PV इक्वल्स टू nRT, तो P आइडियल और V आइडियल के लिए हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि P आइडियल हमारा क्या होगा, तो अगर हम ऐसे लिखे अभी रियल को निकाल दें तो P प्लस A n स्क्वायर बाई V स्क्वायर, और V आइडियल हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा V माइनस बी एन। उसको हम यहाँ पे रख देते हैं, तो देखते हैं P प्लस A n स्क्वायर बाई V स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई V माइनस बी एन इक्वल्स टू nRT। नंबर ऑफ मोल्स अगर हम 1 कंसिडर करें n इक्वल्स टू 1, तो हमारा इक्वेशन फिर से क्या हो जाएगा P प्लस A बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल्स टू RT। अगर हम इसको P के फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल्स टू RT बाई ये नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V माइनस B एंड माइनस A बाई V स्क्वायर। तो ये जो हमारा इक्वेशन बना वही हमारा है वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।